हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो से हम लोग जो है सी प्रोग्रामिंग का एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग कवर करेंगे। और ये कोर्स जो है आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट नोट्स के साथ आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है जल्दी इसको एनरोल कर लें, और यूट्यूब पर आपको कुछ वीडियोस डेमो के तौर पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे कि इस कोर्स में हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें जो है हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन और सेटअप करना देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। फिर सी प्रोग्रामिंग के बेसिक फंडामेंटल्स कवर करेंगे। इसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट्स कवर करेंगे। फंक्शन एंड स्टोरेज क्लासेस कवर होंगी। इसके बाद प्री प्रोसेसिंग, एरेज, स्ट्रिंग और पॉइंटर्स। इसके बाद CLA, एनम, टाइप डेफ और डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे। और फिर फाइल हैंडलिंग भी देख लेंगे। स्ट्रक्चर एंड यूनियन का कॉन्सेप्ट भी आएगा, और पॉइंटर स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे देखेंगे। जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, जो आजकल इंटरव्यू वगैरह में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है इस कोर्स में। इसके बाद आज का जो हमारा पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जो है आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग सिंपल कुछ नहीं है। प्रोग्रामिंग क्या है? जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जैसे हम कोई कोड लिख रहे हैं कि एक हमें कैलकुलेटर बनाना है, तो उस कोड को लिखने का जो प्रोसेस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोग्रामिंग कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में जब हमने अभी डेफिनेशन देखी कि प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन में हमने एक वर्ड देखा, प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोग्राम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम। तो अब यहाँ पर हमने ये तो बोल दिया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो इसमें दो वर्ड इम्पोर्टेंट हैं, सेट और इंस्ट्रक्शन। तो सेट का मतलब है कि कलेक्शन। अब हमने यहाँ पे कलेक्शन नहीं यूज करके सेट ही क्यों यूज़ किया? सेट हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर हम कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करते, यानी कि यहाँ पर सारे यूनिक एलिमेंट होते हैं। और हमारी प्रोग्रामिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, यानी DRY कॉन्सेप्ट। तो DRY की वजह से हमने यहाँ पे कलेक्शन के लिए सेट को यूज़ किया, क्योंकि सेट एक ऐसा कलेक्शन डेटा टाइप होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रिपीट नहीं होता। यानी कि अब ये हम सेट किसका बना रहे हैं? इंस्ट्रक्शन का। तो इंस्ट्रक्शन जो है कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। और इंस्ट्रक्शन क्या होंगे? इंस्ट्रक्शन जो भी हमें काम करवाना है एक प्रोग्राम के थ्रू, जैसे कि अगर हमें दो नंबर का एडिशन करवाना है तो हम वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे ना, कि हम सबसे पहले वेरिएबल लेंगे एज एन इनपुट, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे? एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद उसको ऐड करेंगे और फिर हम स्क्रीन पर आउटपुट दिखाएंगे। तो ये जो हम काम बोल रहे हैं, एक एक स्टेटमेंट में बोल रहे हैं, इनको ही हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद जब हम कई सारे प्रोग्राम का कलेक्शन बना लेते हैं, जब हमारे पास कई सारे प्रोग्राम हो जाते हैं, तो उनका जब कलेक्शन बनाते हैं तो उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की एक नई डेफिनेशन आपको प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिली होगी। अब तक आपने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ऐसे पढ़ी होगी कि जिसको हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। बट एज ए प्रोग्रामर आपको एक नई डेफिनेशन देखने को मिलती है कि सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अभी हमने प्रोग्राम की डेफिनेशन देखी, प्रोग्राम क्या था? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। तो जब ऐसे ही कई सारे प्रोग्राम एक साथ मिल जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि एक कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर में हम लोग कई सारे बटन बनाते हैं, जैसे ये 1 2 3, इस तरीके से कई सारे बटन बनाते हैं। फिर यहाँ पे ऑपरेशन भी रहता है, प्लस माइनस,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम अलग अलग बात करें तो अलग अलग यहाँ पे क्या होगा, हम प्लस के लिए एक अलग प्रोग्राम लिखते हैं, माइनस के लिए अलग प्रोग्राम लिखेंगे, मल्टीप्लाई के लिए अलग प्रोग्राम लिखेंगे, और डिवाइड के लिए अलग प्रोग्राम लिखेंगे। तो हमने सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखा, और जब हमने इनको एक जगह कंबाइंड कर दिया तो हमारा क्या बन गया, कैलकुलेटर नाम से एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो यही मतलब है कि अगर हम इंडिविजुअल्स प्रोग्राम बना रहे हैं और उनको एक जगह करके हम कोई यूजफुल टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर में एक ही जगह पे कई सारे प्रोग्राम देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है। तो अब सॉफ्टवेयर में ही थोड़ा सा और देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप क्या होते हैं। हमारे पास जो है दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बेसिक नॉलेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम की नीड के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी कि सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो, लिनक्स, कर्नल, ये सब हमारे आते हैं। तो अगर हमारे कंप्यूटर में विंडो ही नहीं होगी तो क्या हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वो किसके लिए ज़रूरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरी है ना, यानी कि सिस्टम के लिए ज़रूरी है वो सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम की बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होते हैं उसको अच्छा करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि एक और सॉफ्टवेयर होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब जैसे आपके इसमें कॉन्सेप्ट आएगा भी नेक्स्ट चैप्टर में, कि जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं हम तो इंग्लिश में लिखते हैं, और हम जानते हैं कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, ओनली बाइनरी लैंग्वेज। तो एक बीच में ट्रांसलेटर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो तभी तो हमारा काम होगा। तो यानी कि सिस्टम को काम करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो हमारी बात को कंप्यूटर को समझा सके। तो वो भी एक क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर हम अपने डेली यूज़ के जो वर्क होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग का वर्क हो गया, डेटा मैनेजमेंट का वर्क हो गया, यानी कि जितने भी हम वर्क्स अपने परफॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। यहाँ पे ओ स्किप हो गया है एप्लीकेशन की स्पेलिंग में। इसके बाद आता है लैंग्वेज। अब हमने प्रोग्रामिंग देख लिया, प्रोग्राम भी देख लिया क्या होता है, और सॉफ्टवेयर भी समझ लिया क्या होता है। तो अगर हमें कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना होगा तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की नीड होगी। लैंग्वेज क्या करती है, किसी भी दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन बनाती है। तो अगर हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होगी, ऐसी लैंग्वेज जो हमें समझ में आए और हम उसको फिर ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझा पाएँ। तो उन लैंग्वेज को हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। और अगर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो जैसे डेली लाइफ में हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये हमारी डेली लाइफ की ह्यूमंस के लिए लैंग्वेज होती हैं। तो जो लैंग्वेज हम कंप्यूटर के लिए यूज़ करेंगे उनको हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस बोलेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज में आपकी कई टाइप की लैंग्वेज देखने को मिलती हैं कंप्यूटर फील्ड के अंदर। पहली जो लैंग्वेज होती है वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीन को समझ में आए। ठीक है, यानी ये मशीन के रेस्पेक्ट में इजी होती है और हमारे रेस्पेक्ट में कठिन होती है। हमारे लिए इसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, पर इसे जो है एक मशीन यानी एक कंप्यूटर जो बहुत आसानी से समझता है। इसमें हम दो ही डिजिट का यूज़ करते हैं, 0 और 1, इसलिए इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 0 और 1 का मीनिंग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यानी 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स। यानी कि 1 को एज अ पॉजिटिव आप मान के चलोगे किसी भी केस में, और जो 0 होगा उसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे। इसके बाद एक और है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल या असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, इसमें हम कुछ थोड़े बहुत निमोनिक्स बना लेते हैं। जैसे कि अगर हमें अपना काम करना है, काम को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे निमोनिक्स बना लेते हैं ताकि वो हमारे भी समझ में रहे और कंप्यूटर को भी ज़्यादा ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ना पड़े, थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करके कंप्यूटर भी समझ जाए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे रखा है, अगर हमें एडिशन करना है तो हमने क्या बना लिया, निमोनिक्स ऐड बना दिया। अगर हमें माइनस करना है तो हमने सब बना दिया।
अगर हमें सब्जेक्ट डालना है तो हमने सब्जेक्ट बना ली निमोनिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ थोड़े बहुत निमोनिक्स बना के एक लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं, उसको ही बोला जाता है असेंबली लैंग्वेज, जो कि लो लेवल लैंग्वेज के अंडर में आती है। इसके बाद होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है एकदम कंप्लीट इंग्लिश में होती है, और जो कि ह्यूमन तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं, बट जो मशीन होती हैं वो उसको आसानी से नहीं समझ पाती हैं, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी, जैसे हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं और सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, ये सारी जो लैंग्वेज होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। और आपकी जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज है वो है फॉरट्रान। फॉरट्रान यानी फार्मूला ट्रांसलेशन, साइंटिस्ट वगैरह के द्वारा जो फार्मूला को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो वो हमारी पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी, और बाकी हाई लेवल लैंग्वेज भी आई हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये सब भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो हम अपने इस कोर्स में सी प्रोग्रामिंग को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं कि हमें अगर एनरोल करना है इस कोर्स के अंदर, ठीक है, आप लोगों को अगर एनरोल करना है हमारी वेबसाइट पर जाके, तो आप इस कोर्स में एनरोल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये लिंक दिखाई दे रही है, इस लिंक को आप सेम टू सेम अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे, webvt.000webhostApp.com, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पे 3 लाइन्स दिख रही हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप यूज़र वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन, साइन अप, एक्सटेंड कोर्स, एडमिन लॉगिन यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको साइन अप कर लेना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं हमारी वेबसाइट पे, तो आपको सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप अपना एक यूज़र आईडी बनाएंगे, पासवर्ड बनाएंगे। तो साइन अप जैसे ही आप कर लेते हैं, फिर से आप ऐसे ही प्रोसेस करेंगे और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन में आप अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेट और आपकी जो पेमेंट वगैरह है वो सारी यहाँ पे दिखेगी। और जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो इस कार्ड के नीचे आपको एक पेमेंट का कार्ड भी दिखाई देगा, यानी पे नाउ का बटन भी दिखाई देगा। तो आपने जिस कोर्स के लिए साइन अप किया होगा उसमें आपको जो है यहाँ पे पेमेंट करना होगा, तभी यहाँ पर आपको ये जो जॉइन ऑनलाइन क्लास का जो ऑप्शन दिख रहा है ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस में आपको मैक्सिमम 1 दिन का टाइम लग सकता है, जैसे कि आपने पेमेंट किया और हमें अगर मैसेज आने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है पेमेंट रिसीव का, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका ये फर्स्ट पेज है यहाँ पे आपको कांटेक्ट डिटेल दी जा रही है, ठीक है। कांटेक्ट डिटेल में ईमेल आईडी भी है और आपका जो है एक कांटेक्ट नंबर भी है, ठीक है। तो कांटेक्ट नंबर पे आप क्या करेंगे, तुरंत जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया, सक्सेसफुल पेमेंट हो गया, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके इस ईमेल आईडी या जो कांटेक्ट नंबर यहाँ पर दिखाई देगा उस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। तो हमें तुरंत पता चल जाएगा और आपकी जो जैसे ही आपने कोर्स लिया है तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज़ हम लोगों को अगर पता करने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप थोड़ा वेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप एनरोल कर लेंगे। और आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स में जुड़ पाएँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।